नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप सबके सामने मैथ जैसे कि हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें रेशियो टॉपिक लेकर आया हूँ। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक है? आइए देखते हैं क्या है ये अनुपात, क्या होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, रेशियो जो है वो दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच का कंपेरिजन है। क्या है? कंपेरिजन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? तुलना। तुलनात्मक गतिविधियों को यह दर्शाता है, जैसे कि मैं कहूं कि मैं या पर्सन एक कहे कि मेरे पास भाई 100 रुपए हैं, ठीक है? दूसरा व्यक्ति यही कहे कि मेरे पास 200 रुपए हैं। तो ये पहला वाला कहेगा कि भाई मेरे से ज्यादा आपके पास पैसे हैं। कितने ज्यादा पैसे हैं? तो मेरा 1:2 रेशियो में पैसा है। आपके पास यानी कि 200 रुपए है, तो मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, ठीक है? या फिर इसी चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज्यादा होती है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की हाइट है वो 5 फीट है, दूसरे व्यक्ति की हाइट 6 फुट है। तो ये भी क्या हुआ है? कंपेरिजन हुआ कि भाई इनकी हाइट कितनी है? 5 फुट, इनकी हाइट है 6 फुट। तो दोनों के जो रेशियो आएगा, किस रेशियो में है? तो 5:6 रेशियो में है। यही है, ऐसे बीच में लगता है, ठीक है? चलिए अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में है क्या, और आसान हो जाएगा। अब यही चीज 3 व्यक्तियों में भी देख सकते हैं। एक बार और देख लीजिए कि एक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया। तीनों के पास अगर मैं कहूँ कि 1:2:3 रुपए के अनुपात में, 1:2:3 अनुपात में उनके पास पैसे हैं, ठीक है? तो ये पैसे हमें इस सिर्फ रेशियो से, ये जो दिया हुआ है, इससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि वास्तव में इनके पास कितने पैसे हैं, इस व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं, इस व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं, और इस व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं। इनका नाम हो सकता है ABC। के पास अगर 1:2:3 में पैसे हैं, तो हमें वास्तव में नहीं पता चल सकता कि कितने पैसे हैं इनके पास। लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि ए के पास जो पैसा है, बी के पास जो पैसा है, ए से दुगुना है। अगर ए के पास मान लीजिए कि 100 रुपए है, तो बी के पास कितना होगा? 200 रुपया होगा। सी के पास कितना होगा? तो 300 रुपए होगा। ये जरूर हम पता लगा सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके पास 1,000 हो, इसके पास 2,000 हो जाएगा, इसके पास फिर 3,000 हो जाएगा। यानी कि किसी न किसी एक रेशियो का, एक इकाई का हमें अर्थ पता चलना चाहिए कि वास्तव में उसके पास कितना है। अगर मान लीजिए कि एक इकाई का अर्थ हमें पता चल गया कहीं से कि 1,000 रुपया है इसके पास, ए के पास 1,000 रुपया है, तो बी के पास ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्योंकि इनके अनुपात का जो रेशियो है, जो अनुपात है इनका, 1:2:3 है। तो ए के पास अगर 1,000 है, तो बी के पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 2,000, और सी के पास 3,000। यही चीजें क्वेश्चन में हम लोग को पता लगानी होती है। ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, बहुत लेवल तक ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देख लीजिए। बनाते हैं इसको। एक निश्चित राशि, हमें नहीं पता वो राशि क्या है, एक लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 456 रुपए है, तो कुल राशि रुपए में ज्ञात करिए। भाई 6:5 ये दिया हुआ है, 6:5। अब इसे हम जैसे इकाई मेथड से बनाते हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन इकाई मेथड से बनाने का प्रयास करता हूँ। तो इकाई को हिंदी में इकाई कहते हैं, और इंग्लिश में उसको यूनिट कहते हैं। यूनिट। अगर इसको मैं 6 यू कर लूँ, 6 यू, 6 यूनिट और 5 यूनिट, तो ये उनका रेशियो हो गया। कह रहा है कि एक निश्चित राशि, हमें नहीं पता है, लेकिन 6:5 के अनुपात में है। 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक 6 इकाई हो गया और दूसरा कितना हो गया? 5 इकाई हो गया, ठीक है? यदि पहला भाग 456 रुपए है, पहला भाग यानी कि 6 यूनिट वाला, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 456। तो भाई 1 यूनिट का क्या होगा फिर? 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप इससे भाग दे लीजिए। 6×7=42, 6×6=36, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आई 76 रुपए। यही हुआ ना? अगर रुपए में पूछा है तो 76 रुपए। तो पूछा गया है कि कुल राशि कितनी है। तो कुल राशि तो भाई, कुल राशि तो 6+5 यानी कि कुल राशि कितनी होगी?
11 इकाई। एक इकाई की वैल्यू आपकी जब 76 रुपए है तो 11 इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 76 इंटू 11 कितना आएगा? 760 में 76 जोड़ लीजिए, 836 रुपए, 836 आएगा। तो 836 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही बनाइए आप क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ गया है भाई, देख लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। मैं कहता हूं कि 1 यूनिट इज टू 5 यूनिट। आप इकाई लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे इनका गुणनफल कहता है कि 320 है। अब इनके बीच में ये गुणा कर दिया कि इनका गुणनफल क्या है? ये 320 है। तो कितना आ जाएगा? 5, 1 × 5 करिएगा तो 5, यू का यू से करिएगा तो यू स्क्वायर। 5 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना? 320। तो 5 से काटिएगा 320 को तो 64 बार में, और यू स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 है तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64, यानी कि यू की वैल्यू आ गई हमारी, एक यू की 8। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? तो दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या है? यानी कि ये संख्याएं क्या रही होंगी? एक यू बराबर अगर 8 है तो एक में 8 से गुणा करिएगा तो ये संख्या 8 रही होगी, और 5 यू ये संख्या 40 रही होगी, यानी 8 5 40। अब पूछ रहा है कि संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। तो वर्गों के बीच का अंतर हो जाएगा आपका क्या? आप खुद ही देख लीजिए। 40 का स्क्वायर करिएगा तो 1600, और माइनस 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64। तो 1600 में से 64 घटा लीजिए, यानी कि 1536 कोई ऑप्शन में है? देखिए ये रहा। तो दिस विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन पर आ गया है, वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए दो संख्याएं हैं 5:7 के अनुपात में। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं बताएं। देखिए ये क्वेश्चन मेरा लाने का मकसद है कि एसएससी या फिर बिहार एसएससी या जो भी एग्जाम होने वाले हैं भाई, उसमें ये क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है। आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप ये देखिए कि दो संख्याएं 5:7 में हैं और वही पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले ऑप्शन से ही छाट लीजिए कि 5:7 के अनुपात में कौन सी संख्याएं हैं। तो देखिए 5, 6×5 = 30, 6×7 = 42, 5:7 में दिख रहा है। 11×5 = 55, 11×8 = 88। यहाँ पे 11 का अगर देखिएगा तो 11×5 = 55, 11×8 = 88, यानी 5:8 में दिख रहा है। ये 5:7 में दिख रहा है। ये 2×5 = 10, 2×8 = 16, 2×5 = 10, 2×8 = 16, 5:8 में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कुछ हाँ, 5×5 = 25, और 5×8 = 40। ये 5:8 में ये लोग दिख रहे हैं। वो कौन सा ऑप्शन है जो 5:7 में दिख रहा है? जो क्वेश्चन में दिया गया है वही पूछ भी रहा है। तो 5:7 ये 30 और 42 ही यही होगा आंसर। क्यों? क्योंकि 5:7 में सिर्फ यही दिख रहा है। लेकिन बेसिक से मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आप ये ट्रायल मेथड देख लीजिएगा, अचानक से हिट कर जाएगा। सीधे क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा, तुरंत आप ऑप्शन क्लिक करके चले जाएंगे। लेकिन बेसिक हमें आना चाहिए। चलिए वो भी देख लेते हैं क्या है इसमें। तो बेसिक में देखेंगे कि 5 इकाई यानी कि यू और 7 यू में ये है। कहता है कि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए। तो भाई जोड़ने के लिए आप ऐसे लिख लीजिए, 5 इकाई बटे में 7 इकाई, दोनों में क्या जोड़ रहा है? 6 प्लस का 6 जोड़ लिए। अब ये कहता है कि तो अनुपात क्या हो जाता है? 3:4 हो जाता है, यानी कि 3/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 20u प्लस 24 इक्वल टू 17 का 21u प्लस में 36 18। ठीक है, तो एक यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर से 24 में से 18 आ जाएगा 6, एक यू आ गया आपका 6। तो वो संख्याएं क्या थी? 5:7 में, तो 6×5 = 30 और 6×7 = 42, 30:42 यही तो था, 30:42 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी करिएगा, ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर लीजिए। और अगर ऑप्शन सब उसी तरह से दे दिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 11×5 = 55 और 11×7 अगर 77 होता तो आपको बनाना ही पड़ता। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, अच्छा लगा मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई। 4 चीजों को एक जगह मिक्स किया हुआ है, ए बी सी डी, इनका कुछ रेशियो दिया हुआ है। ए बी सी डी 93,100 रुपए की संपत्ति को साझा करते हैं आपस में। A:B 1:2 दिया है, B:C 3:4 दिया है, C:D 5:6 दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे?
कि ए बी सी डी का हमें जैसे ए बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमें पता लगाना ही लगाना है, तभी हमें एक यूनिट का पता लगेगा। ये अगर हमें पता चल गया तो सारा कुछ पता चल गया। लेकिन इसमें दिया क्या है, तो दिया है भाई देखिए ऐसे A:B बराबर 1:2, B:C बराबर कुछ कर दिया है, क्या किया है, B:C 3:4 कर दिया है, 3:4। फिर C:D दे दिया है आपको, C:D 5:6, 5:6 ऐसे दिया हुआ है। तो भाई दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है A:B 1:2, B:C, B के नीचे B लिखे हैं आप, तो यहाँ पे B के नीचे B लिखेगा 2 और 3, 3:4 दिया हुआ है। C:D, तो C के नीचे आप C लिखेंगे, ठीक वैसे ही C का अनुपात कितना है, 5:6 दिया हुआ है। तो जो C होगा इसमें B:C में C क्या है, B ये है, C ये है, तो C के नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे 5 उसके बाद 6, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला चीज की A:B:C:D हमें निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, आप ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। 3 है ना, तो 3 के बगल में जो संख्या है उसके बगल में आप वही संख्या लिख देंगे। जैसे क्या करिएगा, हमें चाहिए A:B:C:D, A:B ये है, B:C ये है, C:D ये है। तो भाई यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। यहाँ पे 2 है ना, तो इसके बगल में, चूंकि ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, आपको ये 2 है तो यहाँ पे भी लिखना है 2, ठीक है। यहाँ तक आना है आपको, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2। ये 4 है तो इसके बगल में भी आप यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये पूरा खाली है, यहाँ तक आना चाहिए ये लाइन, इसके नीचे क्या लिख देंगे, 5 के बगल में 5, इसके बगल में भी 5, ठीक है। आप जो संख्या है उसके अगल बगल फिल कर दीजिए, उसके बाद गुणा कर दीजिए। 5×3 = 15, 5×3 = 15 गुणा करेगा तो ये 15 आएगा, ऐसे गुणा करना है, ठीक है। 5×3 = 15 = 30, ठीक है। उसके बाद 5×4 = 20 = 40, ठीक है। और 6×4 = 24 = 48। तो A:B:C:D का जो रेशियो आया वो 15:30:40:48 ये आपका आ गया, और यही हमें चाहिए था। ये मिल गया, सारा काम बन गया। ए का कितना है 15 इकाई, बी का कितना है 30 इकाई, सी का कितना है 40 इकाई, डी का कितना है 48 इकाई। पूछा क्या है, सी का हिस्सा। टोटल में से सी का हिस्सा ज्ञात करिए, तो सी का हिस्सा आप कितना है 40 इकाई है, चूंकि ये इकाई है तो आप 40 इकाई लिखेंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसके, 40 इकाई यानी कि 40 यूनिट बटे में कुल कितना इकाई है भाई, तो कुल इकाई है 15×30 कितना होगा 45 और 40 85 और 48। यानी कि अगर A+B+C+D करिएगा तो टोटल जोड़िएगा तो कितना इकाई होगा, जोड़ लीजिए आप 8, एक सेकेंड, ये 8, 8 5 13, 3 हाथ में लगल 1, 5 4 9, 3 12, 1 13, यानी कि 133 इकाई टोटल हुआ। तो पूछा कितना है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा भाई 40 इकाई बटे में 133 इकाई, ये हो गया। और गुणे क्या करेंगे, चूंकि टोटल का A+B+C+D रुपए में कितना दिया हुआ है 93,100 रुपया, यही दिया हुआ है ना, तो गुणे कर देंगे 93,100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यू से यू चला जाएगा। तो आप देखेंगे जब कटाइएगा इसको तो ये कितनी बार में कट जाएगा 700 बार में, ठीक है। तो 700 × 40 उसका हिस्सा हो जाएगा, 700 × 40 कितना हो जाएगा 28,000 रुपया। देखिए कोई ऑप्शन में है 28,000, हाँ ये रहा, ठीक है। तो भाई ऐसा ही क्वेश्चन बनता है रेशियो का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया भाई, देखिए ये मैंने ठीक ठाक सा क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है, वो भी क्वेश्चन ठीक था, ये भी क्वेश्चन ठीक है। एक 4 संख्याएं हैं 1:2:3:5 में, ठीक है। 1:2:3:5 में कहता है कि उनके योग का 2 × 44 है। अब इनका योग क्या होगा 1 2 3 3 6 5 11, यानी कि 11 यूनिट का कहता है कि योग का 2 गुना।
तो योग का 11 यूनिट आया है, इसका 2 गुना तो भाई 22 यूनिट 22 होगा, लेकिन दिया है 44, यानी कि एक इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो वास्तव में ये संख्याएं क्या रही होंगी, अगर देखा जाए तो इनको जोड़ के देखिएगा तो 11 यूनिट आ रहा है, लेकिन इनके योग का 2 गुना 44 दिया हुआ है। इनके योग का 2 गुना, इनके योग का 2 गुना 22 यूनिट आएगा, लेकिन दिया है 44। 22 यूनिट का वैल्यू अगर 44 है तो एक यूनिट का कितना ये दो रखा है, तो दो इकाई। तो ये संख्याएं रही होंगी क्या फिर, एक यूनिट यानी कि दो, दो, दूसरी 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10, ये रहा होगा वास्तव में वो संख्या। अब पूछता है कि प्रत्येक संख्या के घन से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। प्रत्येक संख्याओं के घन से 3 घटाना है, घन से 3, यानी कि 8 में से 3 घटाइएगा तो 5 आएगा, 2 का क्यूब करिएगा, घन करिएगा तो 8 होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 उसमें से 3 घटाना है, यानी कि 3 जब घटाइएगा तो क्या होगा 5। ठीक है, ये आया 5। फिर उसके बाद 4 चौके 16 चौके 64, तो 64 में से 3 घटाइएगा यानी कि 61 आएगा। फिर उसके बाद 6 6 का 36 का 216, आपको क्यूब याद होना चाहिए, 216 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 213। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 213 वाला, ये रहा, क्लियरली दिख रहा है कि एक भी मिल गया, 61 भी मिल गया, 5 मिल गया। अगला है 10 दाम में 100 दाम में 1000, तो 1000 में से 3 घटाइएगा तो 997, ये भी मिल गया। तो दिस ये ऑप्शन, इस ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो यही है कि इसी तरह से बनाइए आप रेशियो के सारे क्वेश्चन, जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप तैयारी करते हैं उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।